हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 पीरों के बारे में। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। इसमें हम हड़बूजी के बारे में और मांगलिया मेहा जी इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आगे पढ़ते हैं। हड़बूजी सांखला, इनका गोत्र था सांखला। ठीक है। इनका जन्म भुड़ेल गांव नागौर में हुआ था और इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता मेहाजी सांखला थे और रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। इनके गुरु योगी बालीनाथ थे। इनका वाहन शियार था। इनके समकाली थे रावजोधा। हड़बूजी द्वारा रावजोधा को कटार विजय का आशीर्वाद दिया गया। रावजोधा ने हड़बूजी को बेगटी की जागीरदारी दी थी। इनके मंदिर का निर्माण अजीत सिंह द्वारा 1721 ईस्वी में करवाया गया। इनके पुजारी होते हैं राजपूत सांखला। इनका पर्व आता है चैत्र माह में। उपनाम है इनके शकुन शास्त्र के गाता वचन सिद्ध पुरुष। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मांगलिया मेहा जी के बारे में। इनका जन्म बापिणी गांव फलोदी 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता गोपाल राज थे और इनके समकाली थे रावचूड़ा। इनके घोड़े का नाम था किरड़काबड़ा और मंदिर है इनका बापिणी गांव फलोदी में। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। रणकदेव भाटी जो था जैसलमेर का, इनसे युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। इनके भोपों में वंश की वृद्धि नहीं होती, ये गोद लेकर काम चलाते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं हम वीर तेजा जी के बारे में। ठीक है। वीर तेजा जी इनका जन्म 1077 में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। जन्म स्थल इनका खरनाल नागौर में है। कर्मस्थली बांसी दुंगारी बूंदी और पिता इनके ताहर जी धौलिया थे। माता राजकुंवरी थी। ननिहाल इनका त्योंत किशनगढ़ में है। पत्नी पेमलदे पनेर के रायमल जाट की पुत्री थी। ये पनेर अजमेर में पड़ता है। घोड़ी इनकी लीलन थी। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेर के मीणाओं से इन्होंने युद्ध किया था। सेंदरिया ब्यावर में तेजाजी को वासक नाम के सांप द्वारा जीभ पर डसा गया और सुरसुरा जो अजमेर में है, इसमें तेजाजी की मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका प्रतीक है घुड़सवार भाले पर, इनके भाले पर सर्प रहता है। पत्नी इनकी सती हो गई थी इनके साथ। और इनका मुख्य मंदिर खरनाल नागौर में है और इनका प्रसिद्ध मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में पड़ता है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। और ये मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तेजा दशमी बोलते हैं इसे। तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर और धाम कहाँ पे हैं? अजमेर में। तेजा चौक भी कहते हैं इन्हें। इनका उपनाम गोरक्षक देवता, नाग देवता, कालावाला देवता, कृषि कार्यों के उपासक भी थे ये। तेजा जी के भोपे इनको बोलते हैं घोड़ला। किसान फसल बोने से पहले तेजा गीत गाते हैं। ठीक है। और सितंबर 2011 में इनके नाम से 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई थी। और इनकी एक अन्य बहन, यहाँ देखो, इनकी बहन थी राजल नाम था और एक अन्य बहन थी बुंगारी माता बोलते हैं जिन्हें। इनका मंदिर भी खरनाल नागौर में है। मत्स्यों के इलाज के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। और है अब देवनारायण जी। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान आसीत भीलवाड़ा गौड़ दंडावत। बचपन का नाम उदय सिंह था। पिता सवाई भोज। इनका मंदिर आसित भीलवाड़ा में है। माता सेडू खटानी देवासी एमपी की है और इनकी पत्नी पीपलदे धार, ये भी एमपी की है। घोड़ा लीलागर है इनके घोड़े का नाम और इनका उपनाम आयुर्वेद का ज्ञाता, औषधियों के ज्ञाता भी थे। ये अवतार है विष्णु भगवान के। सहयोगी थे इनके माकड़ जी। प्रमुख अनुयायी गुज्जर जाति है। प्रमुख मंदिर है इनके गौड़ दंडावत, आसीन भीलवाड़ा, खारी नदी के किनारे। देवधाम जोधपुरिया टोंक।
देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, नगला जहाज भरतपुर, देवमाली ब्यावर देवनारायण जी की मृत्यु यहाँ हुई थी। ठीक है, इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है और इनके भोग लगता है छाछ राबड़ी का। देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है। राज्य की फड़ क्या होती है? फड़ एक कपड़े पे इनके गीत, इनके चित्र ये लिख के गाए जाते हैं, उनको पढ़ते हैं। फिर राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी इनकी है। वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। सबसे बड़ी है तो सबसे ज़्यादा समय तो लगेगा ही। और बगड़ावत गुज्जर जाति के भूपे इनका वाचन करते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र जंतर होता है। 1992 में 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे 5 पीर थे। मैंने शुरू में भी आपको बताया था 5 पीरों के नाम। गोरा पाबू मेरा है ट्रिक मैंने बताई थी 5 पीरों के नाम याद करने के लिए। देखिए, गोरा पाबू मेरा है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, हमने सब पढ़ लिया। रामदेव जी भी है बाकी, है ना। ठीक है, दिखाती हूँ। पहले हम रामदेव जी ही पढ़ेंगे। देखिए, ये रहे रामदेव जी तंवर, इनका पूरा नाम है। ये एक ट्रिक है। नेतराम मीणा आज ऊंट पर बैठकर रूणीचा गया। नेतराम मीणा मतलब नेत से इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे, राम से इनका खुद का नाम रामदेव जी, मीणा दे इनकी माता जी थी, अजमल तंवर पिताजी थे, ऊंट उंडू कश्मीर शिव, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था और जैसलमेर जिले में इनका मेला पड़ता है। समाधि है इनकी रूणीचा के अंदर। रामदेव जी तंवर, इनका जन्म 15वीं शताब्दी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। जन्म स्थान है उंडुकाश्मेर शिव, तहसील बाड़मेर। पिता अजमल तंवर, माता मीणा दे, पत्नी योगी बालीनाथ, भाई वीरमदेव बलराम के अवतार थे। और अवतार ये खुद किसके अवतार थे? श्री कृष्ण के अवतार थे। बहन सुगना, पुंगलगढ़ की विजय राज भाटी से इनका विवाह किया था, इनकी बहन का। धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल। भाद्र शुक्ल दशमी को इन्होंने भी समाधि ली थी। इनका पंथ थे कामड़िया और इनके घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। और सहयोगी है हरजी भाटी। शिष्या आई माता। प्रमुख मंदिर है आई माता का बिलाड़ा जोधपुर में। समाधि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। पुस्तक इनकी 24 वाणियाँ है ना। आराधना इनकी 13 ताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा की जाती है। इनका प्रतीक चिन्ह है पगलिया। इनके पगलियों की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। इनके चमत्कार को पर्चा कहते हैं। इनके झंडे को नेजा कहते हैं। मंदिर देवरा में। रात्रि जागरण जम्मा। इनके भजन ब्यावले मेघवाल भक्त रिक्सखिया। और मौसेरे भाई थे इनके हड़बू जी। इनके उपनाम हैं रूणीचा का धनी। सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता है। ये हमेशा भेदभाव से दूर रहते थे, भेदभाव मिटाना चाहते थे। और इनको पीरों के पीर भी कहते हैं। रामसा पीर मुसलमान संप्रदाय कहते हैं और मुसलमान संप्रदाय के लोग रामसा पीर कहते हैं। हैजा व कुष्ठ रोग निवारक देवता है। रामदेव जी के मंदिर देखिए। मुख्य मंदिर रूणीचा जैसलमेर में है। इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। दूसरा मंदिर है इनका रामदेवरा खुड़ियाबास परबतसर में। और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। अन्य मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बिराड़िया पाली, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। और देखिए रामदेव जी का मेला कहाँ होता है।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है इनका मेला। रामदेव जी का संबंध रतन रायका और लक्की बाजरा से है। रामेश्वर तालाब रुणेजा बसाया और रामेश्वर तालाब भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये हमारे पांचों पीर कंप्लीट हो गए हैं और हम बाकी के देवता पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। आगे बने रहिएगा, आगे के पार्ट आपको मिलते रहेंगे। इस तरह आप अपनी पूरी जीके यहाँ से तैयार कर सकते हैं।